If I meet Bachchan uncle, I will talk like this. I'll talk to Salman bhai, I'm like this. I'll talk to Shahrukh sir, I'm like this. I'm talk to Nitish bhai, I'm like this. I'll talk to my bachpan ka dost, I'm like this. I have to control. I keep abusing in between. तो मुझे उसको हाँ वो हम कंट्रोल लोग करना बीप आउट कर देंगे, डोंट कि वरी। कितना बीप करोगे थक जाओगे, मैं पंजाबी हूँ। तू गिरा क्या? अच्छा, मुझे स्टाइल लगा मारता कि था, गिरा। स्टाइल। हाँ ऐसे ऐसे करके। अगर मैं कास्टिंग नहीं होता फूड ब्लॉगर बन जाता। द मोस्ट स्केरी पार्ट अबाउट दिस लाइन व्हेन पीपल से कि बहुत अच्छा हुआ करता था। ए.आर. रहमान को आप कैसे बोलोगे कि सॉन्ग अच्छा नहीं है? फिर बोलिए। एक्चुअली वो अच्छा था। सर प्लीज ना, प्लीज ना सर, प्लीज ना, प्लीज आप गाओ ना, आप गाओ ना। देन आई सेड देन दैट हाउ हैपेंड। मेरे को तो मैंने तो टेम्पलेट बना के रखे हैं, ट्वीट करके पोस्ट करके। देयर इज अ वर्ड कॉल्ड इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग, हाँ, एंटरटेनिंग, जब आपका एपिसोड रेडी हो जाएगा मैं आपको आके दिखाऊंगी, आप बोलेंगे इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। वेरी इंटरेस्टिंग। अरे आई नीड अ ब्रेक, आई एम वेरी टायर्ड। मुझे वैसे को ब्रेक नहीं चाहिए होता है। हाय। हाय। ये मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी है। हाँ। ओके। सो मैं एक एक्टर हूँ। ओ हाँ जी। तो करूँ? अच्छा, आप मुझे ऑडिशन देंगे? हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है। पता है तुम्हारे ऊपर कोई भी लड़की फ्लैट हो सकती है क्योंकि तुम इस टाइप की होगी। अच्छा बस बस बस, आप एक काम करो, बाहर अपना नाम और नंबर लिखा देना, कुछ होगा तो हम लोग कॉल। आप भी एक्टिंग के लिए आए हैं? इसमें थोड़ा लाइन आप पढ़ क्यों रहे हैं, ऐसे ही बोलिए। बाबूजी ने कहा गाँव छोड़, सबने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा आप एक काम करो, आप ना एक्टिंग छोड़ दो, आपसे नहीं होने वाला है, आप जाइए। और कोई है क्या जिसको एक्टिंग करनी है? इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की कि हर जर्रे में मुझे तुमसे मिलने साजिश की। औसला समझ में आ गया मुझे, सब लोग शाहरुख खान नहीं बन सकते, समझे आप? और कोई है क्या जिसको एक्टिंग करनी है? सबका ऑडिशन ले लूं। अरे यार ये क्या, कोई भी आ जाता है एक्टिंग के नाम पे। अब ये कौन है यार, हु इज दिस? अरे हेलो भाई साहब, आप ही यहाँ पे रोल के लिए आए क्या? हेलो, इतना हाँ जी, आसान नहीं होता। मैं रोल के लिए हेलो। आया हूँ जी, रोल के लिए आया हूँ। मुझे नहीं नहीं, ऐसे आसान नहीं होता। हम कास्टिंग करते हैं हर रोज़, हमको पता है ये जो रोल के लिए ना बहुत 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 मेहनत लगती है, टैलेंट लगती है। ऐसे नहीं कि टोपी पहन ली। हाय मुकेश, हाय। हाय। तो आप हाय क्या हाय क्या हाय। बोल रहे थे आप रोल के बारे में? नहीं नहीं, मैं ये बोल रही नहीं थी। नहीं बोलो बोलो। नहीं 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 सर, बोले बोले, नहीं नहीं सर, नहीं क्या प्लीज हुआ? प्लीज। नहीं नहीं, हम लोग एक्चुअली आए थे यहाँ आपके ऑफिस में, माहौल ऐसा था कि मैंने सोचा कि थोड़ा कास्टिंग कर लेते हैं, तो हम लोग कुछ लोगों को बताओ मिल कैसे के- कास्टिंग कैसे होती है, बताओ। नहीं 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 सर, कर रहे? ऐसे नहीं, मतलब मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे। हम लोग एक्चुअली, कैमरा नीचे करो यार, क्या कर रहे हो? मैं एक ऐसा लड़का हूँ, एक ऐसा पार्ट हूँ जो बॉलीवुड में बहुत सारे लोगों की फिल्मों में काम करता हूँ, नए नए चेहरों को ढूंढता हूँ, नए नए लोगों को बहुत सारा मौका देता हूँ उनके सपनों को पूरा करने के लिए। ये एक ऐसा काम है जो दिखने में बहुत आसान लगता है लेकिन एक बहुत मुश्किल काम है। इसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। आप लोगों ने मेरा नाम बहुत बार सुना होगा, मुझे बहुत बार फिल्मों में मेरा नाम पढ़ा होगा, लेकिन मैं असल में कौन हूँ तो आज आपको मालूम चलेगा। मैं हूँ मुकेश छाबड़ा और मैं आ रहा हूँ केतकी तिवारी के साथ उनके शो क्रिएटिव टॉकेटिव में। Welcome to Creative Talkative with Ketki Tiwari. Yeah, we're creative and talkative. There's no stopping this, there's no topping this. Time to explain what's in our veins, what's in our minds. Take a peek into these lives. Yeah, we're creative and talkative. There's no stopping this, there's no topping this. Time to explain what's in our veins, what's in our minds. I was told कि आप कुछ बहुत कलरफुल पहनने वाले हैं। आई थिंक कलरफुल काम होना चाहिए। ये कपड़ों से अगर कलर ला के खुश रखने की कोशिश करें, काम अच्छा होना चाहिए, काम में कलर सही होना चाहिए। More than what is your main profession right now, I am absolutely, मतलब आपका वो वाला जो रोल है ना चमक में, the way you have nailed that role, इतना बढ़िया आपने काम किया है। थैंक तो यू। एक्चुअली प्रेशर नहीं होता ना मेरे को, क्योंकि एक्टर तो बनना नहीं है, तो आई डोंट टेक दैट प्रेशर व्हेन आई एम परफॉर्मिंग। बट वो वाले रोल के लिए आपको मतलब कोई मिला नहीं इसलिए आपने कर लिया? नहीं, या? मुझे पहले ही डायरेक्टर ने बोल दिया था कि दे अच्छा। बिकॉज आई एम फ्रॉम पंजाब एंड द म्यूजिक इज पार्ट ऑफ माय लाइफ। दे सेड कि यू नो दिस रियली वेल एंड रोहित इज अ गुड फ्रेंड। ही सेड यार ये करना ही पड़ेगा। द थिंक दैट आई कैन डू दिस रोल बेटर देन दे वर थिंकिंग, तो मैं करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। इट्स लाइक अ स्मॉल ब्रेक फॉर मी। हाँ, एंड मैंने जवान में भी इसलिए किया था, मैंने एटलीस्ट सेड नहीं, यू शुड डू दिस। करेक्ट। एंड आई सेड जवान में मेरे मन में एक लालच था, मैंने एटलीस्ट सेड यू शुड डू दिस एंड आई मेट शाहरुख से सेड कि तू कर रहा है ना,
I'm of course I'm very close to him because I've been working with him for last so many years. He said, "तू कर रहा है ना ये?" So he started laughing. I said, "Actually, these guys have already spoken. They've already decided that I'm going to do this." So I said, "Actually, ये कैसे हुआ?" "Ah, yeah, you're doing it." I said, someone needs to ask me. टेल मी दिस, ऑलमोस्ट 350 आपने फिल्म्स के लिए कास्टिंग किया है, मतलब फिल्म्स OTT सब मिला के? नहीं OTT अलग है. अच्छा अलग है तो OTT लगभग अराउंड 100 से ऊपर शो तो अलग से हैं, फिल्म्स अलग हैं. ओहो, सो ठीक है, तो 500 से ऊपर चीज़ों के लिए आपने कास्टिंग किया. इट्स बिन व्हाट 17-18 इयर्स. Yes. ठीक है. आई हैव हर्ड यू से, आपने बोला है कि आपको एक बीमारी है, कास्टिंग की बीमारी है. अभी भी है. कास्टिंग फ्रेनिया मैं बोलता हूँ उसको. अच्छा, कहते हैं ना किसी को अलग अलग बीमारी होती है, तो कास्टिंग की बीमारी है. तो मतलब क्या मतलब होता है इसमें? सबकॉन्शियसली आई ओनली थिंक अबाउट पीपल वे टू पुट देम. तो जैसे हम नॉर्मल लाइफ में लोग डिनर पे जाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, तो मैं नॉर्मल नहीं रह पाती. हम सिटिंग एंड टॉकिंग टू यू, आई एम आल्सो थिंकिंग वे टू कास्ट दिस बॉय, वे टू कास्ट दिस मैन, वे टू कास्ट हर. तो दिस इज कॉन्स्टेंटली माय सबकॉन्शियस माइंड कीप वर्किंग अबाउट पीपल. अच्छा I think वो बता बीमारी दिया, हो मैं गई. थोड़ा सा ठीक होके बैठ जाती हूँ. आप तो स्कूल टीचर के रूप में मैं आपको कास्ट करने वाला हूँ. द इंग्लिश प्रोफेसर स्वीट वाली वो डीलिंग विद प्राइमरी स्कूल किड्स, उसमें मैं आपको कास्ट करने. अच्छा, रियली? मैं बहुत जल्दी सोच लेता हूँ. मेरे डिस्क्रिप्शन में दिमाग में कास्टिंग को लेकर बहुत क्लियर होता है, इसको यहाँ कास्ट करना चाहिए. तो ये चलता रहता है. आई थिंक अभी वो सिस्टम में घुस गया है. अगर मेरा DNA में कुछ है तो ये जरूर निकलेगा. हाँ. ब्लड टेस्ट कराओगे तो निकलेगा अरे कास्टिंग निकल रही है. तो पहले के ज़माने में टॉकिंग अबाउट, मतलब बहुत पहले, बिफोर यू केम एंड चेंज द सीन, जैसे शादियों में नहीं होती कि मामी और चाची ने मिलके और ढूंढ लिया कोई और हो गई शादी, फिक्स करते वैसे हाँ, लोखंडवाला का CCD सब लोग वहाँ पे जाते थे, जिसको भी एक्टर बनना था सब लोग वहाँ जाते थे. एंड इट वाज टोल्ड कि आपको वहाँ पे कोई ना कोई ब्रेक मिल जाएगा. वो बहुत इनफॉर्मल था. आई थिंक वो कल्चर मुझे खत्म करना था. बिकॉज लॉट ऑफ पीपल उससे मिसगाइड भी हो रहे थे. बिकॉज यू डोंट नो कौन रियल है कौन कैसे है. अगर मैं कल को किसी कैफे में बैठा मैं बोलूँगा दैट आई एम मेकिंग अ फिल्म, आई कैन एनीवे mislead and misguide any boy, any girl. करेक्ट, Because their hopes and the dreams, करेक्ट. आप किसी को दिखा के you can anyway and like you can fool people, I believe, and especially in the glamour world, हाँ, बहुत जल्दी अट्रैक्शन होता है. तो ये कास्टिंग कंपनी प्रोफेशनली खोलने का मन किया कि जगह होनी चाहिए जहाँ पे आप लोगों को एक स्पेस दो, जहाँ पे एक ऑडिशन प्रोसेस होना चाहिए, एक कंपनी होनी चाहिए, यहाँ पे कंपनी में टीम होनी चाहिए, यहाँ पे एक HR डिपार्टमेंट होना चाहिए, यहाँ पे प्रॉपर एसोसिएट होनी चाहिए, कास्टिंग टीम होनी चाहिए, जहाँ कि यू कैन एक्चुअली पीपल शुड फील कंफर्टेबल बिफोर दे एंटर बॉलीवुड. टाइम लगा था मुझे, टाइम लगा तो लोगों को कन्विंस करने में कि जो जब हुआ धीरे धीरे लोगों को समझ में आया. आई थिंक नाउ शुरू में तो बहुत कम डायरेक्टर वाज अंडरस्टैंडिंग दिस जॉब. I think starting when Nitesh bhai also, when you started with Nitesh only, and then Vishal sir, then Rakesh Mehra, and all these people actually understood Imtiaz Ali and then Hansal Mehta. These are the people who actually understood the process of casting. Kashyap, Anurag. I think all these people actually understood the right meaning of casting in this country. If I'm working in this country and people know me because of casting, but I know that I should be thankful to all the actors. I'm sure they think the other way around कि अगर आप नहीं होते तो Yeah, because it's both way, right? Because मुझे अच्छे एक्टर नहीं होते हमारे देश में, मैं कहाँ पे लेके जाता if somebody, तो मुझे वो हमेशा लगता है कि that I am here today all because of the actors and the new talented people. Suddenly podcast को लेकर ना सीजन चल रहे थे. मैंगो सीजन आया था ना, जैसे I always say podcast season. इतने सारे आम आ जाते ना, एक दशहरी आम, एक लंगड़ा आम, एक चूसा आम, ये आम लगा इसको देखो लगा पॉडकास्ट चल क्या रहा है भाई. तो ये पॉडकास्ट सीजन है एक्चुअली. वो ये इसलिए तो गुड वंस आर ऑलवेज इम्पोर्टेंट टू गिव द राइट एडवाइस टू पीपल एंड दे शुड आल्सो फील मोटिवेटेड. वन ऑफ योर फर्स्ट प्रोजेक्ट्स गैंग ऑफ वासेपुर, उसमें यू एक्चुअली गॉट ऐसा मौका मिला आपको बिकॉज देयर वर मोर देन 300 एक्टर्स, 384 people 384 that actually changed my life and including everyone's life. You see, I see all of them doing so well in in Bombay today in Bollywood and feel very happy. I think Wasipur casting हम कर रहे थे. I've done Chiller Party, I've done work with Imtiaz Ali, I've done few film, चिंटू जी, अमाल, बहुत सारा काम किया था. एंड जब वासीपुर आया तो एक स्टैम्प लग गया लाइक टू द प्रोफेशन ऑफ कास्टिंग. क्योंकि उसमें कोई एक्टर लग ही नहीं रहा था. Yeah. ऑनेस्टली लग रहा था कि ऐसे ही जाके शूट कर लिया. I think credit goes to Anurag Kashyap, who actually trusted the vision and he really supported and gave me such a big film. And all these actors, उसके बाद तो he was the first one who gave me the opening credit. ओह ओके. तो if you see Chiller Party, the first opening credit अगर किसी कास्टिंग डायरेक्टर को मिला that was me. First credit. He said वेस्ट में भी ऐसे होता है. तो उसके बाद जब लोगों ने देखा कि ये क्या है, I think that changed everything. I think वासीपुर से शुरुआत हुई थी जिससे लोगों ने बहुत प्यार दिया. लोगों every director of this country, every actor, every star sent me a message and they all wanted to meet me after that film. And then I did back to back, I think
After Wasipur, I did like more than 250 films immediately after Gangster. Immediately, huh? Immediately I got so many calls. This Then is every which time year? 10 years, 12 years ago. उसके बाद से didn't stop. जैसे इन अ मूवी अगर इट हैज समवन लाइक अ शाहरुख खान और एन आमिर खान और अ सलमान खान, तो इनको भी कास्ट करना पड़ता है या ये आता है प्री? नहीं, डिपेंड करता है. सी टोटली डिपेंड करता है. जैसे मैं ऑलरेडी आई विल गिव यू एन एग्जांपल लाइक अ जवान, जहाँ पे ऑलरेडी शाहरुख सर थे. हाँ, Where they lead me to find those 7 girls. Correct. And every single actor you see in that film, so I had to find so many people. Correct. And then there's a film कल काय पोची जहाँ मुझे तीनों नए लड़के ढूंढने थे. अच्छा, There's a film को लैला मधु जहाँ मुझे न्यू बॉय न्यू गर्ल ढूंढते. तृप्ति डिमरी एंड अविनाश तिवारी के. If they want me to find a new boy, like we found Vicky Kaushal from Masan. Okay, and we found Rajkumar for Shahid. So it totally depends. Dangal में we already had Amir sir. Then we had to find the 4 girls, like two younger, two. तो सानिया, फातिमा, सोहानी and Zaira was the same. I think वो depend. अगर आपको already star है, if they want me to bring a strong supporting actor or an equally important role, then they come in. If they want me to completely go new people, then I do that also. तो कास्टिंग का क्रिएटिव प्रोसेस क्या है? कास्टिंग का सबसे क्रिएटिव प्रोसेस जो है ना वो डायरेक्टर टू डायरेक्टर पर डिफरेंट होता है. सी हम मुझे सबसे पहले तो एक स्क्रिप्ट मिलता है. मुझे वो स्क्रिप्ट को पढ़ना पड़ता है. मुझे अपने एक ब्रीफ बनाना पड़ता है कि कहानी कहाँ पे सेट है, व्हाट काइंड ऑफ पीपल दे वांट मी, कि और डायरेक्टर किस स्कूल से आए हैं. बिकॉज सबका अपना अपना एक स्कूल होता है, राइट. विशाल सर थिंक वेरी डिफरेंटली, इम्तियाज थिंक वेरी डिफरेंटली, राजू सर थिंक कम्प्लीटली डिफरेंटली. तो मुझे उनकी स्कूल को समझना पड़ता है. पहले तक उसको वो कहाँ पे सेट है, व्हाट लैंग्वेज दे गोइंग टू स्पीक, तो उसके हिसाब से भी स्टार्ट आवर सर्च. उस सर्च के हिसाब से जो मेरा कैरेक्टर कह रहा है कि उस कैरेक्टर में ब्रीफ कह रहा है कि ये बहुत ही सिंपल है या बहुत ही अकड़ू है, बहुत ही घमंडी है, बहुत ही शार्प है, बहुत ही स्मार्ट है, तो उस ब्रीफ को फॉलो करके एज ग्रुप क्या है, किस ब्रैकेट में फील होते हैं, क्या लैंग्वेज उनकी होनी चाहिए, वो कैसे बात कर रहे हैं, बहुत फनी कैरेक्टर है कि बहुत ही स्मॉल है, फिजिकली कैसा दिखना चाहिए, कैसे दिखा. तो ये सब डिस्क्रिप्शन के साथ भी स्टार्ट सर्च. उस सर्च करने के बाद जब तक मैं 100% श्योर नहीं होता हूँ, आई डोंट शो इट टू द डायरेक्टर. और जब आप प्रेजेंट करते हैं तो आप यूजुअली एक ही ऑप्शन के one साथ or जाते two हैं? maximum. One or two. और I always say that कि I have 2 great option, हाँ. but my preference is this person. अच्छा, तो ऐसा कभी हुआ है कि यू हैव गॉन और हाँ, आपने fight बोला होता है कि इसको करना है एंड दे हैव नॉट बिलीव्ड यू, बट दे हैव गॉन विथ योर कन्विक्शन एंड इट हैज रियली वर्कड? ऐसा हुआ Yes, है? many times. है ना? Like राजकुमार राव for शाहिद, कोई और कर रहा था तो मैंने बोला प्लीज मिलो दिस एक्टर, ही कैन रियली किल. सो आई थिंक बहुत लोगों के साथ होता है क्योंकि फाइट करना इज नॉट द रीजन. अगर आप किसी के लिए इफ यू फाइटिंग फॉर एन एक्टर, आई एम फाइटिंग फॉर द फिल्म, बिकॉज वी डोंट एक्चुअली वी आर ऑल वर्किंग टुवर्ड द फिल्म. करेक्ट. तो फिल्म की वजह से हम एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं. तो ऐसा कई बार ही हुआ है कि कई बार जब मैं अपनी पुरानी किसी कास्टिंग को देखता हूँ, मैंने गो बैक 10 years बैक जो फिल्म्स किया था, मैंने सी देम टुडे, ऐसा यार वो खराब हुआ था उस समय. दैट वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन. Because आप- डू यू एवर फील या you also grow with the work, right? ऑफ कोर्स. When you see, अभी जैसे it's like जब आप अपनी खुद के राशन कार्ड की फोटो देखते हो तो ये मैं था क्या. तो इट्स लाइक दैट, यू कीप ग्रोइंग इन योर वर्क. जब अभी आपको कोई ब्रीफ मिलती है फॉर कास्टिंग, तो अभी आपको सिर्फ फाइल में से कुछ ढूंढना पड़ता है या अभी भी आप कहीं बाहर जाके और ढूंढते हैं? नहीं, आपको हर बार ढूंढना पड़ता है क्योंकि जो आपको ढूंढना था वही जब भी आपके आप हमेशा देखोगे ना, एवरी फिल्म मेकर जो भी कहानी लिखते हैं ना, मुझे भी नहीं पता वो क्या लिखने वाले हैं. तो उनको भी नहीं, जब मुझे भी नहीं पता कि वो एक्टर मेरे डेटा में होगा कि नहीं होगा, मुझे नहीं पता. हाँ. मुझे नहीं पता था कि बजरंगी भाईजान की मुन्नी कहाँ मिलेगी, जबकि I've done चिल्लर पार्टी, I've done so many film with children, but वन मुन्नी कहाँ मिलेगी जो तो वो आपके कहाँ डेटा में मिली भी नहीं. वो एक गुड़गांव में एक मॉल है, वहाँ मैंने देखी थी, वहाँ के किसी के तो उसको ढूंढा और फिर उसको मिलाया. ऐसी एक या दो क्वालिटीज व्हिच हैज हेल्प्ड टू बिकम आई थिंक आई गो विद माई वाइब एंड एनर्जी एंड इंट्यूशंस. कास्टिंग डायरेक्टर को सबसे पहले उसके इंट्यूशन पे बिलीव करना चाहिए. एंड जैसे ही उसका दिमाग में मैनिपुलेशन आने लग जाए ना कि इसको कास्ट कर देते हैं, आपको सारे लालच को छोड़ के यू हैव टू ओनली वर्क फॉर द फिल्म. ये तो होता ना कि आपके दोस्त भी बहुत सारे इस फिल्म में एक्टर हैं, आपके जानते हो जान पहचान, उन सब लालच को छोड़ के आपको जेन्युइनली फिल्म पे काम करना है और आपकी मेमोरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, सो दैट यू कैन रिमेंबर सो मेनी पीपल. ऑफ कोर्स. और जब मैं एक्टर को भी देखता हूँ तो आई ओनली लुक फॉर द ऑनेस्टी. आई डोंट सी कि उन्होंने कितना काम पहले किया है, कौन से स्कूल से आया है, क्या थिएटर किया है. ओके. इफ आई एम मीटिंग दैट पर्सन इन दैट मोमेंट, आई शुड ऑल्सो फील कि करेक्ट फॉर माई कास्टिंग. उस फिल्म के बाद उसका कुछ हो या नहीं हो, इट्स नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई एम ओनली वर्किंग फॉर दैट फिल्म दैट इन दैट मोमेंट. बहुत सारे लोग फ्रेंड्स होते हैं आपके, तो ऐसे भी होता है कि
दे लुक फॉरवर्ड कि अच्छा ठीक है अब तो हमको काम मिल जाएगा 100%, और आपने किसी और को कास्ट किया तो कोई रूठ गया है कि यार एक रोल तो मैं भी कर सकता था? आई थिंक ये डिपेंड करता है अपने रिश्ते को कितना मेंटेन करके रखते हो। हाँ अगर आप अपनी मैं हमेशा लगता है किसी भी रिश्ते में, चाहे मैं डायरेक्टर के साथ हूँ या एक्टर के साथ हूँ, एक कॉमन डिग्निटी और कॉमन रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर वर्क इज देयर। हाँ तो मेरे बहुत से दोस्त हैं जो बुरा भी मानते थे बिगनिंग में, लेकिन नाउ दे अंडरस्टूड व्हेन दे सी माय वर्क ऑन स्क्रीन हाँ कि यू टेल मी अगर मैंने ये गलत कास्ट किया है कि नहीं। जो आपके सही दोस्त होंगे ना, दे विल नेवर से एनीथिंग टू यू, दे विल अंडरस्टैंड बिकॉज वी आई रिस्पेक्ट योर वर्क, यू रिस्पेक्ट माय वर्क, आई कांट कीप एवरीवन हैप्पी। हाँ हाँ वो तो मुझे पता ही है। और जैसे आपने मेरा बोला जॉब ही कि ऐसा है। हाँ, आपका मेरा जॉब इज द मेरा फिल्म जॉब ही ऐसा है। आई हैव टू, आई डोंट लाइक दिस वर्ड सिलेक्शन एंड रिजेक्शन, माय जॉब इज बेस्ड ऑन दैट। I have to select so I can reject few people. When I'm rejecting them, I'm not rejecting the actor, I'm rejecting my character. If they think they're rejecting, अरे यार मुकेश rejected me, I'm not rejected you, I rejected the character, कि that you don't fit for that part. आपका कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सब कुछ तैर रहा है अंदर, इसलिए कुछ नहीं है, खीरा चिया सीड्स ये सब। तो मतलब ये ये 6 बजे तक ऐसा रहता है, उसके बाद मैं वही बोलने वाली थी, मतलब शाम को पहले 7 बजे ये के सारा बाद पानी पियो, 7 बजे के बाद 7 बाद बजे के बाद मेरे अंदर का पंजाबी जाग जाता है, देन आई डोंट रियली केयर। आई डोंट नो इफ यू नो दैट आई एम ऑब्सेस्ड विद फूड। तो मैं आई कैन टेक अ फ्लाइट एंड गो ईट एंड कम बैक सेम इवनिंग। अच्छा लाइक I've दैट। done that like maybe more than 50-60 times. I go to Amritsar quite often to eat. Of course, Bangla गुरुद्वारे जाना गोल्डन टेम्पल वेरी मस्ट है। उसके बाद you go to काना का पूरी, you go to MK कुलचा सेंटर, you go to बिल्ला, तो I go everywhere. तो अब जाते हैं एक मील खा के आ हाँ, जाते हैं। एक मील 2 मैं संडे दिल्ली तो मैं चला ही जाता हूँ क्योंकि यहाँ से 1.5 घंटे की फ्लाइट है। हाँ जाके खा के आराम से शाम को 6 बजे वापस आ जाओ। यही तो लाइफ है। वाई अगर भगवान ने आपको इतना कुछ दिया है तो एक चीज़ तो करनी चाहिए। It's a different thing. Most people can't afford to eat because they have to maintain themselves. हाँ, But पर everyone उनकी would. क्या लाइफ है, क्या फायदा, मतलब फिट वाले भी मरेंगे, अनफिट वाले भी मरेंगे, तो व्हाट्स द पॉइंट? एटलीस्ट आई अच्छे छोले भटूरे खा के मरे ना। आई डाई हैप्पीली, क्या मतलब है? तो आपके चाइल्डहुड के बारे में बात करते हैं। हाँ, दिल्ली तो मतलब जिंदगी मेरी वहीं बीती है। दिल्ली में मेरी You're born in Delhi. आई एम बॉर्न इन दिल्ली बट बिकॉज आई एम फ्रॉम पंजाब, तो मैं इतना पंजाब जाता था बिकॉज माई मॉम इज़ फ्रॉम फिरोजपुर, डैड फ्रॉम जलंधर। तो समर वेकेशन आना जाना तो जलंधर और फिरोजपुर और चंडीगढ़, ये अमृतसर, ये दुनिया मतलब इतनी जी है कि पीपल आर स्टिल कंफ्यूज द वेरा, बिकॉज माई पंजाबी इज ऑल्सो वेरी ऑथेंटिक। इट्स नॉट लाइक अ दिल्ली पंजाबी जहाँ पे आधी अंग्रेजी मिक्स हो जाती है, आधे तेल मिक्स हो जाते हैं। बिकॉज ऑफ द रीज़न आई lived in Jalandhar with my दादी, I lived in फिरोजपुर with my मामा and all because of that. हम लोगों ने जो पंजाबी सुनी है वो इज ऑल एक करप्टेड वाली पंजाबी जो मूवीज में मेरी दिखती ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ एकदम ਜਿਹੜੀ ਠੇਠ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ था ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੈਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। आई एम वेरी सरप्राइज व्हेन पीपल गेट शॉक दैट यू स्टे विद योर पेरेंट्स एंड यू आर लाइक 40 year old। तो मेरे को लगता था कि यार ये कोई अजीब सी बात है, दिस इज हाउ यू सपोज टू बी राइट, कि पेरेंट्स के साथ रहना है तो उससे बड़ी ब्लेसिंग है। तो मेरा तो टारगेट ही ये था कि मैं बॉम्बे में काम करूँ, थोड़े से पैसे कमाऊँ, घर लूँ, ताकि मैं पेरेंट्स को बुलाऊँ। मेरा टारगेट ही ये था। जब 10 साल पहले मैं सबसे पहले ये हुआ तो मैंने अभी सब हो गया, अभी पेरेंट्स को बुलाऊँ। मेरी ज़िंदगी का कोई और टारगेट नहीं था और अभी भी नहीं है। तो आई थिंक कि पहले पेरेंट्स के साथ, तो माँ के साथ रिश्ता ऐसा, शी सीन मी हाउ माई लाइफ वॉज फ्रॉम माई चाइल्डहुड। तो मेरा एक ही सपना था कि मेरे माँ बाप को अच्छा लगना चाहिए। when you were growing up, तो you did a lot of theater, you were always you know, and one more thing जो मैंने सुनी है कि आप स्टार्स वास को चिट्ठी विट्ठियाँ भी लिखते हैं, तब तो हम लोग सब लोग लिखते हैं। और सब एक्चुअली वो उसमें होता क्या था कि वो दिल्ली में मायापुरी करके एक मैगजीन आती थी। हाँ, हाँ। तो मायापुरी के नीचे ना इन सब स्टार्स के ना एड्रेस होता है जिसमें आप उनको चिट्ठी लिखते हो, फैन चिट्ठी बोलते हैं। हाँ हाँ उस जमाने में आपको फोटो भेजते थे उनके ऑटोग्राफ किए हुए, करेक्ट। और वो उनकी टीम भेजती थी, मुझे तो वो खुद ही भेज रहे हैं। हाँ हाँ मेरे पास तो भी हैं बहुत मेरे सारे पास भी ऐसे। मुझे आई रिमेम्बर मिथुन चक्रवर्ती वहाँ से आए थे, अनिल कपूर के वहाँ से आए थे। तो आई रिमेम्बर दोस्त, तो मेरे माई ब्रदर वाज ऑब्सेस्ड विद फिल्म इंडस्ट्री। तो उसने बोला मायापुरी में एड्रेस होता था, जू स्कीम, ये सब तो हमने वहीं से पढ़ा था। तो फिर हम उनको चिट्ठी लिखा करते थे, तो हमको फ़ैन चिट्ठी आती थी तब को, कि तब तो वही था। आज के दुनिया जनरेशन की अलग दुनिया, हमारी तो चिट्ठी वाली दुनिया थी। तो थिएटर ब्रॉट यू टू बॉम्बे? Yes. No, actually I was already working in NSDTI. So a lot of filmmakers used to come to Delhi for casting of small kids ad films के लिए। अच्छा। तो बोले कि ये बच्चा TI में काम करता है, इज वेरी गुड विद किड्स। तो यूज्ड टू कम लाइक ब्लू अम्ब्रेला में हेल्प के लिए मेरे को बोलते थे बच्चा कास्ट कर दो। अच्छा। तो यूज्ड टू कम टू दिल्ली की यहाँ पे लोकल कास्टिंग के लिए इस लड़के से पूछो। वो पूछते पूछ जाए।
तो वहाँ से मुझसे कास्टिंग में हेल्प करना शुरू किया। फिर आई बिकम एन AD का असिस्टेंट डायरेक्टर। तो उन्होंने फिर रंग दे बसंती मैंने वहाँ से कास्टिंग में असिस्ट तो यू आर करना एन AD फॉर रंग दे बसंती यस एंड कास्टिंग AD। एंड कास्टिंग। अच्छा तो okay. कास्टिंग AD लगा जिसमें Casting AD के AD, जिसमें मेरा हाँ। काम था कास्टिंग संभालने का। अच्छा तो वहाँ से लाइफ शुरू हो गई। फिर वहाँ से मुझे लगा कि ये जॉब बड़ा इंटरेस्टिंग है। देन आई मेट ऑफ कोर्स आई मेट स्टार्टेड मीटिंग लॉट ऑफ स्टार फिल्म मेकर पीपल। देन आमिर सर स्वामी सर तू बड़ा अच्छा ढूंढता है, क्या नाम है तेरा, वैसे ही स्टार्टेड एंड देन द होल जर्नी स्टार्टेड। अपने रूट्स को कभी नहीं छोड़ना जिसकी वजह से अब यहाँ पर हूँ, तो वो आपको हमेशा करते रहना चाहिए। तो क्योंकि मुझे लगता है कि जितना पैसा चाहिए ज़िंदगी जीने के लिए उतना तो मैंने कमा लिया। अब कुछ मोटिवेशन चाहिए। कुछ मोटिवेशन चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि मुझे अगर मैं 5 साल तक काम नहीं भी करूँगा तो आई कैन सर्वाइव हैप्पीली। और मैं जिस घर से फैमिली से आया हूँ तो हमको भी मालूम है कि 10,000 में ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। तो मुझे कोई ऐसा कुछ खुश होने शौक, के लिए कोई हाँ, ऐसा correct. शौक है नहीं कि जिससे मुझे एक्स्ट्रा स्पेंड करके अब मुझे यॉट में जाके ज़िंदगी जीनी है। वो ऐसा कोई शौक है नहीं। हाँ. योर सक्सेस एंड योर नेम योर फेम कैन गो एनी टाइम। दिस इज ऑल टेम्पररी। द लाइफ यू लिव इज परमानेंट। एक तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द नेचर ऑफ दिस जॉब इज सच कि यू ऑटोमेटिकली स्टार्ट फीलिंग पावरफुल, यू थिंक कि मेरे ऊपर कोई नहीं है। 2016-17 के आसपास ना आई स्टार्टेड फ्लाइंग टू मच फॉर दैट 6 मंथ। मुझे लगा था सारे मुझसे बात करना चाहते थे। आई स्टार्टेड इग्नोरिंग पीपल माय फ्रेंड्स एंड आई माय फर्स्ट ब्रेकअप हैपेंड ड्यूरिंग दैट टाइम व्हेन आई वाज सेइंग कि अभी क्या चल रहा है, ठीक है ना, और काम करते हैं। तो माय 7 year लॉन्ग रिलेशनशिप आई ब्रोक अप इन आफ्टर वो 6 मंथ का जो मेरा एटीट्यूड था। माय मदर टोल्ड मी वन डे कि पुत्र तू थोड़ा सा चेंज हो गया है, थोड़ा सा कुछ ना बदल गया है। तो दैट टाइम आई रियलाइज कि समथिंग इज रॉन्ग इन मी एंड आई एम ग्लैड आई हैव पीपल लाइक हंसल मेहता और इम्तियाज अली और आवर फ्रेंड लाइक राजकुमार राव एंड सुशांत। दे एक्चुअली हेल्प्ड एंड सपोर्टेड मी कि तू कुछ बदला सा लग रहा है। तो दो 6 मंथ तो मुझे लगता है वो 6 महीने जब मैं अपने को समझता था कि मेरे से बड़ा कोई है नहीं है। आई थिंक लाइफ के सबके लाइफ में एक फेस आता है बट ग्लैड मेरी लाइफ में बहुत टेम्पररी, बहुत छोटा सा फेस वो छोटा अगर बड़ा होता ना तो शायद मैं खत्म हो जाता। एंड आई थिंक आफ्टर दैट फेज आई गॉट सो मच वर्क। जब वो फेज ओवर हो गया, आई गॉट सो मच वर्क। आई थिंक पीपल स्टार्टेड सीइंग द डिफरेंट साइड ऑफ मी एंड आई गॉट मेरा काम 3 गुना बढ़ गया। ऑल द बिग शोज हैपन, एवरीथिंग हैपन, माय फिल्म हैपन, एवरीथिंग चेंज बिकॉज आई सी लॉट ऑफ यंगस्टर जो अभी बॉम्बे आते हैं एंड वो 2 साल बाद भी ऐसा बिहेव करते थे तो बहुत काम कर लिया। एंड आई रियलाइज कि भाई काम, लुक एट नितेश, ही इज डन द बिगेस्ट फिल्म इन द कंट्री, ही इज डायरेक्टिंग द बिगेस्ट फिल्म इन द कंट्री। लुक एट राजकुमार हिरानी, इफ यू मीट देम इतने सिंपल, इतने लो। तो मुझे लगा कि लाइफ तो यही है ना। करेक्ट। ये आपका एटीट्यूड, बिहेवियर, ये तो आपको कहीं लेके जाने वाला है नहीं। ऐसे लोग आपको गायब कर देंगे, जल्दी डिसअपीयर, एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कि लाइफ खत्म हो गई। क्योंकि आपकी जो वाइब है ना, गुड और बैड, इट ट्रेवल्स। आप जो भी बात करोगे ना वो थ्रू लोगों तक पहुंचती है। आप जितना मर्जी अच्छी बात करने की कोशिश करो इंटरव्यू में, जैसे मर्जी बात करो इंटरव्यू में, लेकिन जो लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन है ना वो लाइफ लॉन्ग लोगों को याद रहता है। हाँ। दे डोंट रियली केयर अबाउट योर वीडियोस ऑन यूट्यूब। करेक्ट। जैसे क्या इसका इंटरव्यू लेने गए थे यार में, दे विल से हमने इंटरव्यू अच्छे से किया, लेकिन दे विल ऑलवेज से आप निकलने के बाद याद बोलेंगे क्या अच्छा बंदा तो मजा आ गया। करेक्ट। आई हैव डन सो मेनी, वी नो हाउ, हम एक मीटिंग में से मिलती हैं था और क्या मजा आ गया, बाहर निकल के बोलते हैं क्या। तो आई हेट दैट फीलिंग कि मुझे लगता है कि जो पीछे बात करे ना, आई ऑलवेज वांटेड टू फोकस ऑन दैट कि मुझे सामने मत बोलो। अपनी टीम में भी नए यंग लोगों को कीप एडिंग सो दैट उनके साथ मुझे नई इन्फॉर्मेशन मिले कि वो अभी मुझे कास्टिंग में कैसे कैसे अपने आप को अपग्रेड करना है। कास्टिंग में कि ऐप भी लाया हूँ, अभी मैं एआई को कैसे कास्टिंग में इन्वॉल्व करूँगा। तो मुझे हर चीज़ को, इवन इन माई डिजिटल वर्ल्ड ऑल्सो, इन क्रिएटिव वर्ल्ड ऑल्सो, टेक्नोलॉजी में भी मुझे अपने आप को सबसे ज़्यादा अपडेट रखना है। You know, you also do a lot of casting for ads, Yeah. and it's not just restricted to one thing. That is one. Secondly, यहाँ पे whenever I've come, there's always some workshop or the other happening, and you know, you're also you're teaching so much. क्योंकि राइट गाइडेंस इज वेरी 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 इम्पोर्टेंट। Correct. द ओनली थिंग इज दैट कि फिल्में कम ज़्यादा जितनी मर्जी बने, लेकिन जो लोगों की सीखने की और होप है ना, हाँ. वो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। इसलिए स्कूल एंड एजुकेशन जो है वो कई सालों से, गुरुकुल के टाइम से चलती आ रही है ना, द्रोणाचार्य के टाइम से चलते हैं। जो सीखने की जो परंपरा है और सिखाने की परंपरा लाइफ लॉन्ग है। अब फिल्मों में काम मिलना है या ना मिलना है की गारंटी तो कोई नहीं दे सकता, बट एटलीस्ट एक होप के तरीके से आप सीखने जाते हो। ऐसा नहीं है कि आपने इतना सारा काम कर लिया तो आपको अपनी काम को खुद ही संभालना पड़ता है। तो अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो आपके बच्चे भी डिसिप्लिन नहीं रहेंगे। Of course, वो learn by example होता है हमेशा। तो मैं
खुद ही काम करता हूँ, खुद ही वर्कशॉप भी करूँ, खुद ही नाटक करूँ, खुद ही, तो ये सब खुद करना पड़ता है। तो दिन कम पड़ जाता है? नहीं, बहुत, अगर आप लाइफ प्लान करो तो बहुत टाइम होता है। अगर आपने किसी को टाइम दिया है, उस टाइम पे कंप्लीट करो काम, तो आपका टाइम अच्छे से, मैंने देखा है कि बहुत सारे यंग लड़के जितने भी है ना, वो 2.5-3 घंटा डिनर लंच पे प्लान करते हैं। हाँ। एंड आई नेवर स्पेंड मोर देन 50 मिनट इन वन मील। मैं किसी बाहर जाके भी अगर कहीं लंच डिनर पे जाता हूँ तो मुझे लगता है कि 20 मिनट से ज़्यादा आदमी क्या खा लेगा। तो आई सीन दिस जनरेशन इज वेस्टिंग सो मच टाइम ऑन लंच डिनर। उनके प्लानिंग देखती है, दे वर मेकिंग अ व्हाट्सएप ग्रुप, वे टू ईट, व्हाट टू ईट। मैं बोला क्या कर रहे हो यार, इतने में तो मैं 4 मील खा के लाइफ में आगे पैसे कमा के आगे बढ़ जाऊंगा। एंड इसी सो मेनी पीपल स्टिल प्लानिंग व्हाट टू वेयर, व्हाट टू ईट इन द ये लोग नाइट, अभी वेयर टू गो, व्हाट यही टू बांद्रा अंधेरी में प्लान, प्लान लेट्स कर गो रहे टू हैं। सोहो, लेट्स गो टू बेस्ट एंड। मैंने कहा ये तो खत्म ही हो जाएंगे ऐसे, व्हाट विल दे डू। तब तक आप दिल्ली जाके खाना खा के वापस आ दिल्ली जाओ। या खाना खा के हम काम भी कर लूंगा और पैसे भी कमा लूंगा। माई Steady डैड टोल्ड me. मी कि मैं एक दिन मतलब मैं कहा संडे का ना, संडे को खाना नहीं खाता तू। माई डैड वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, लेकिन सैटरडे संडे को एक्स्ट्रा काम करते थे, तो ही कैन गिव अस गुड एजुकेशन। तो संडे को भी काम, हमारे को तो आदत ही है संडे को भी काम करने। मेरी मम्मी बोलती थी संडे को घर के बैठा जा, कुछ करके आ। अच्छा कुछ करके आता तो चले जाते थे। So let's talk about the film. You've only directed one film, which is Dil Bechara. दिल बेचारा। So do you उसका experience and going forward if you are planning? एक्सपीरियंस थी ऑफ कोर्स, अगली पिक्चर तो बनानी है, लेकिन मैंने ऑलरेडी इतना सारा जो काम इंडस्ट्री में भी लिया हुआ है। एंड है ना, मैं कितनी भी कोशिश करूँ कास्टिंग को छोड़ने की, मुझे छोड़ नहीं रही है। मैं सोचता हूँ कि नहीं करूँगा, फिर इम्तियाज़ के फ़ोन आते हैं, यार एक पिक्चर और है। तो मेरे डायरेक्टर दोस्त भी इतने सारे हैं ना, एंड वो भी उनका भी तो घर का रिश्ता, दे डोंट इवन आस्क मी हाँ। कि विल यू डू दिस फिल्म। दिल से मैं ऐसे स्क्रिप्ट भेज रहा हूँ, दे डोंट रियली वेट फॉर माई यस और नो, हाँ। फॉर देम इज यस ओनली। अब नितेश भाई बोलेंगे मैं पिक्चर भेज रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा उनको कि भाई मैं सोच रहा हूँ कि पिकअप ब्रेक, वो नहीं होता है। आई थिंक सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट काम होता है डायरेक्शन में, बिकॉज यू हैव टू मैनेज सो मेनी पीपल। Correct. जब मैं कास्टिंग करता हूँ तो आई एम ओनली मैनेजिंग वन डिपार्टमेंट। मुझे पता है मेरे ऊपर डायरेक्टर है हु विल गाइड मी इफ आई एम गोइंग राइट और रॉन्ग। व्हेन आई एम डायरेक्टिंग एवरीवन लुकिंग एट मी कि अब ये क्या बोलता है, तो आर्ट डायरेक्टर लुकिंग एट मी एंड द कॉस्ट्यूम लुकिंग एट मी, the script writer is looking at me and the DOP looking at me for my yes कि it is okay. Correct. So then you feel कि man, I don't want to go wrong, I can't go wrong here, but it's an amazing process. Correct. तो I think वो पूरा का पूरा एक्सपीरियंस जो है जिंदगी में शायद वो हर जगह काम आता है। तो जो मैं नेक्स्ट फिल्म बनाऊंगा भी लिटिल मोर No, it is a beautifully made film. Of course, I'm sure a lot of people must have after that harrowed you जब सुशांत सिंह का ये सब हुआ, ये वो बहुत सारा हुआ होगा। I have a list of director names here, तो मैं सबका नाम लूँगी और whatever is the first word that comes to your mind when I say that. Okay. Okay. अनुराग कश्यप, crazy, इम्तियाज़ अली, love, I call him Imtiaz Love Ali, he knows that. नितेश तिवारी, Most, I think genuine is the right word for me, the best human being in this country. राजू हिरानी, Film school, विशाल भारद्वाज, talent, हंसल मेहता, father, तिग्मांशु धुलिया, first guru, राकेश ओम प्रकाश मेहरा. the first star director for me. All these of course are your friends. Yeah. But ऐसा कोई है फेवरेट जो यू फील के यार इनके साथ ही काम करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है? सॉरी आई एम मेकिंग यू चूज. नहीं आई थिंक मेरे को मैंने ऐसे बताया मुझे आई लव वर्क विद नितेश भाई, और मुझे नितेश भाई अगर किसी के जिंदगी में थी और के साथ कभी फ्यूचर में काम भी करेंगे ना, तो आई फील आई माइट गो इनटू डिप्रेशन। तो वो इतना इमोशनल अटैचमेंट है। द अदर पर्सन आई लव वर्किंग विद इज हंसल मेहता। टेल मी दिस, मतलब एज अ क्रिएटिव प्रोसेस और मुश्किल होता जाता है. मतलब एक बजरंगी भाईजान के मुन्नी को ढूंढने के लिए आई रिमेंबर वी ऑडिशन 14,000 किड्स 14,000 किड्स फॉर वन मुन्नी। इतने सारे बच्चों में से एक बजरंगी मुन्नी ढूंढना, और वो प्रोसेस जो है वो 1.5 साल तक चला। वो दंगल के लिए कम से कम 13-14,000 लड़कियों को ऑडिशन करना सो दैट वी कुड फाइंड दारा, वसीम, सुहानी, सानिया, फातिमा। वो 1.5 साल का प्रोसेस, री टेस्टिंग, ऑडिशनिंग, शॉर्ट लिस्टिंग, वी शॉर्ट लिस्टेड 300 people, then we zero around to 100, 150, then 50, then 30, then 20, then 10, then 8, then 6, then 4. तो इतनी बार राउंड, इतना ऑडिशन, इतनी बार नीतेश मी, एवरी ऑडिशन, आमिर सर, तो इतना लंबा प्रोसेस जस्ट टू फाइंड वन एक्टर. हाउ डू यू से नो. से नो?
That also part of my job. I already tell them, if you read my quote outside also, like rejection is part of your life now. वो हर जिंदगी में आपको ये तो आपके लाइफ का हिस्सा बनेगा ही बनेगा. आपको कोई ना कोई कहीं ना कहीं रिजेक्ट करेगा ही करेगा. बच्चों को भी मैं ऐसे ही बोलता हूँ कि तू क्यों कर रहा है, तू ये टॉय लेना है, क्यों ले रहा है, तब तो तुझे बुरा नहीं लगता क्या. जब मैं कास्टिंग में बोल देता हूँ ये टॉय चाहिए, तू क्यों सेलेक्ट कर रहा है, तो मुझे ये बच्चा चाहिए ना, तू क्यों बुरा मान रहा है. फिर मैं तो लाइफ को बहुत सिंप्लीफाई करके बोलता हूँ. आई डोंट गिव एग्जांपल ऑफ कि बड़ा आईएएस का एग्जाम है. नो, आपको हर चीज़ के लिए थोड़ा तो सोचना पड़ता ही है काम के लिए. आप भी सोचते हो ना कि मैं ये खाऊं कि ये नहीं खाऊं, तो डायरेक्टर सोचेगा ना कि एक्टर को लो कि ये नहीं लो. तो आप छोटी छोटी चीज़ों को भी देखेंगे ना. वी एवरीबडी वी आर सिलेक्टिंग और रिजेक्टिंग, सिलेक्टिंग और रिजेक्टिंग, सिलेक्टिंग और रिजेक्टिंग इन एवरीथिंग. तो दिस इज पार्ट ऑफ योर लाइफ. In relationship, at work, with your people, around your people, with your cousin, people around you, your friend, selecting your favorite shoes to your cab, your hair, everything part of your selection. आप इसको इतना difficult क्यों बना रहे हो? You have to enjoy the rejection. है rejection तो क्या हो गया? Do subscribe for updates, like, share and follow us on YouTube, Facebook and Instagram as well as creativetalkative.com.